सिर्फ 5 केजीज़ गेन करने पे आप इतना बोल रहे हो कि शूट नहीं करोगे या चीज़ें नहीं करोगे, हाथ उठा देते हैं, कभी गालियाँ देते हैं, कभी बदतमीज़ी करते हैं, तो इसलिए गुस्से में उन्होंने चेयर उठा के फेंक दी। अपॉलॉजी तो वो किसी को नहीं कर सकते लाइफ में, ये तो उनकी डिक्शनरी में शब्द नहीं, उनको पता नहीं होगा आप बोलेंगे तो क्या होता है ये। सो मोदी भी आ जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी नहीं बदल सकते अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा हुआ है। राज यही है कि मैंने वो शो छोड़ दिया है, अगर वहाँ होती तो शायद उतनी डिप्रेस होती और आप मुझसे यही पूछ रहे होते कि क्या हुआ है जब इतनी डिप्रेस दिखाई दे रही हैं। बट चूँकि छोड़ चुकी हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ, मूव ऑन हो चुकी हूँ, तो इसलिए आप आज पूछ पा रहे हैं कि क्यों मैं इतनी खुश हूँ। नहीं सी मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक लव योर सेल्फ। आपको जब लगे तब चीज़ें करो, या कोई कैरेक्टर की पर्टिकुलर डिमांड हो। उनके वहाँ मैं जानती थी कि वो टॉर्चर करने के लिए मुझे ये सब बातें बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ बहुत फैट हैं, तो आपने उनको तो कभी नहीं बोला या उनको साथ तो चीज़ें कभी नहीं हुई, पर मुझे आप सिर्फ 5 केजीज़ गेन करने पे आप इतना बोल रहे हो कि शूट नहीं करोगे या चीज़ें नहीं करोगे। हालांकि मैंने किया भी कम, बट उन्होंने मेरा शूट नहीं किया। सो बेसिकली वो सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट करते हैं आपको, ताकि आप हमेशा अंडर प्रेशर रहो, कभी भी आप फील ना करो कि नो अभी कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। हमने बोला भी था, वो एकदम आपको डॉग की तरह ट्रीट करते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंसान हो। मतलब जैसे वो बात करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। पहले उनको बहुत ऑब्सेशन था अपने शो के लिए, तो मीडिया से बात नहीं कर सकते हो, हमारा शो की बातें कहीं बाहर ना चली जाए, ये ना वो ना। बट अगर आपको इतना ही मेंटेन करना तो आप अच्छे से बिहेव करो ना। जब आप किसी को बदतमीज़ी करो, गालियाँ दो, कल तो बाहर निकलेंगी ना बातें। कितने दिन तक आप रोक लोगे। सोहेल ने गुस्से में कुर्सी फेंक दी थी दिलीप सर के ऊपर। तो यही था कि बहुत सोहेल का ख़राब बिहेवियर रहा है सबके साथ, सारे आर्टिस्ट के साथ। तो वैसे ही बिहेव करते हैं, कभी हाथ उठा देते हैं, कभी गालियाँ देते हैं, कभी बदतमीज़ी करते हैं, तो इसलिए गुस्से में उन्होंने चेयर उठा के फेंक दी थी। पर बाकी एक्टर को, क्यों, सीनियर एक्टर को खुद ही स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए। उनको खुद बोलना चाहिए खुद के लिए। 2 साल के लिए सोहेल को बैन कर दिया गया, नहीं आने दिया गया, बट सोहेल आज भी शो का हिस्सा है। तो सब अपने लिए खुद बोल सकते हैं वहाँ पे। मतलब आप कोई हम इंडस्ट्री में होते हैं, हम कोई बेचारे नहीं हैं, या हम कोई ऐसे नहीं हैं कि हमको कोई ज़रूरत पड़े कि कोई मेरे लिए खड़ा होकर बात करे। आप अगर कॉर्पोरेट में आके काम कर रहे हो, आप अगर आके इस जगह पे काम कर रहे हो, तो आप खुद के लिए बोल सकते हो, सब अपने लिए बोल सकते हैं। जिसको जहाँ लग रहा है वो बोल ही रहा है अपने हिसाब से। तो उनको नहीं लगा होगा, नहीं बोला होगा उन्होंने। मनी इज़ एवरीथिंग, बट लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा। वो पैसे की वो इतना प्राइम रखते हैं कि वो फिर किसी भी चीज़ को नहीं इतनी तवज्जो देते अपनी लाइफ में। क्योंकि मुझे लगता है कि एज ए एक्टर तो ठीक है, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, ठीक है, वो भी ठीक है, पर एज ए ह्यूमन भी आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। एज ए ह्यूमन भी आप ग्रो करना चाहोगे ना, एक अच्छे इंसान बनना चाहोगे लाइफ में, हर एक अच्छी चीज़ें आप अपने अंदर इम्बाइब करोगे, वो भी कुछ नहीं है ना वहाँ पे। आपको इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट मिलता है, तो कितने दिन आप करोगे। तो मुझे एज ए ह्यूमन भी अपने लाइफ में ग्रो करना था। अपॉलॉजी तो वो किसी को नहीं कर सकते लाइफ में, ये तो उनकी डिक्शनरी में शब्द नहीं, उनको पता नहीं होगा आप बोलेंगे तो क्या होता है ये वो कभी कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, अगर मीडिया को दिखाना हो, ड्रामा करना हो तो अलग बात है, बट पर्सनली तो वो किसी को नहीं बोल सकते हैं। जिस लेवल का वो एरोगेंस कैरी करते हैं, असित जी, सवाल ही नहीं उठता। वो बात ही इतनी बदतमीज़ी से करते हैं कि मतलब ये इनकी औकात क्या थी, तारक में आए थे तो मैंने बनाया है, मैंने घर दिया, मैंने गाड़ी दी, सब मेरे दम पे पल रहे हैं। वो इंसान क्या ही किसी को सॉरी बोलेंगे। मुझे तो ये भी बोला कि आप मुझे कहीं काम नहीं करने देंगे। सो बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली मैं उनकी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सारी जो आपकी डेस्टिनी पहले से ही प्री प्लान्ड है ना, उसमें कोई कुछ नहीं करता। 10 मोदी भी आ जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी नहीं बदल सकते। अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा हुआ है तो वो अपने टाइम पर होकर ही रहेगा।